नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे हासिल का गुणा। थोड़ा सा हमने बड़ा गुणा लिया है तो इसीलिए कंटेंट बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे से बहुत ही मज़े से आपको ये सवाल समझा पाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली है, उसमें हमको 50,432 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुणा करते हैं 2 से। इन संख्याओं में पूरी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 2 का जब हम गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूना 4, 2 का करेंगे 1 में तो 2 एक कम 2। 2 का जब किसी भी संख्या में दोस्तों जब हम जीरो में गुणा करते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 है, हम जीरो में पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो जब हम किसी से बड़ी संख्या में हम जीरो में पहाड़ा पढ़ते हैं या गुणा करते हैं तो हमारी संख्या जीरो हो जाती है। तो हम 2 से जब इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे जीरो में तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद हम 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6। अब 2 का गुणा हमको 2 में करना है तो 2 दूनी 4। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 10, 10 को होगा जीरो। और जीरो और हासिल दोस्तों एक बचेगा, हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं छोटा सा समझने के लिए जीरो। देखिए अब 2 का फिर हमको जीरो में गुणा करना है। तो जब हम 2 का गुणा जीरो में करेंगे तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ये हासिल है वो इसके नीचे उतर जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा फिर 7 में करेंगे, 2 7 14, 14 को 4 हासिल 1। फिर तो हम हासिल यहाँ पे छोटा सा एक लिख दे रहे हैं। उसके बाद 2 का पहाड़ा हमको 9 में पढ़ना है, 2 9 18, 18 और एक जो हमारा हासिल है उसको हम जोड़ेंगे। नहीं, पहले हम 2 का जब पहाड़ा जीरो में पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा जीरो में पढ़ेंगे तो जीरो, और उसके बाद हमारा जो हासिल है यहाँ पे उतर जाएगा। अब उसके बाद हम 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 2 9 18, 18 को हमारे यहाँ पे हो जाएगा 8 और हासिल हमारा 1। हम यहाँ पे फिर लिख दे रहे हैं छोटा सा क्योंकि भूले ना हम इसको। फिर 2 का पहाड़ा हम जीरो में पढ़ेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। जब 2 का गुणा हम जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जो हासिल बचा रहेगा उसको हम उतार लेंगे। यहाँ पे हमारा हासिल 1 उतर गया। अब हमको 2 का पहाड़ा फिर पढ़ना है 2 में तो 2 दूनी 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पहली संख्या का सब में पहाड़ा पढ़ लिया, सब में गुणा कर लिया। अब देखिए हमको दूसरी संख्या का करना है। अब दूसरी संख्या का हमको सब में गुणा करना है तो हम यहाँ पे पहली जगह पे स्थान यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरी संख्या का गुणा कर रहे हैं इसमें, इसलिए। अब देखिए दोस्तों हम वही 3 का गुणा इसमें 2 में करेंगे, 3 दूना में 6। फिर 3 का 1 में करेंगे, 3 एक कम 3। 3 का जब जीरो में करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, 3 त्रिक के 9। फिर 3 दूनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा हमको 5 में करना है तो 3 5 15। 15 को दोस्तों हम 5 लिख रहे हैं, हासिल 1। देखिए हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि भूले ना। पहले वाले को हम काट दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, हम क्योंकि अब दूसरी संख्या का पढ़ रहे हैं इसलिए हम दूसरी संख्या के यहाँ पे लिखे हैं। अब 3 का गुणा हम जीरो में जब करेंगे तो पूरा जीरो जाएगा, तो ऊपर का जो हासिल बचा हुआ हमारा हासिल यहाँ पे उतर जाएगा 1। अब 3 का गुणा हम 7 में करेंगे, 3 7 21 होता है, 21 को हम 1 लिखेंगे, हासिल 2 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं छोटा सा। अब उसके बाद फिर हम 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 9 27 और 2 जोड़ेंगे हासिल तो हमारा हो जाएगा 29। 29 को हम लिखेंगे 9 और हासिल हमारा 2, छोटा सा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए दोस्तों फिर हम 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा और जो हमारा 2 हासिल बचा है वो उसके नीचे उतर जाएगा। 3 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6। 3 का दोस्तों हमने पूरा सब में पहाड़ा पढ़ लिया। अब हमको क्या करना, अब हम 4 का पहाड़ा इन सारी संख्याओं में पढ़ेंगे। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे जैसे हमने पिछली अभी संख्या में छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों जब 4 का पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, फिर 4 एक कम 4, 4 का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 4 3 12 को 2 इसलिए लिख रहे हैं और हासिल 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि भूले ना। फिर उसके बाद 4 दूना 8 और एक हासिल जोड़े तो 9। उसके बाद 4 5 20, 20 को हम लिखेंगे जीरो और हासिल 2 हमारा यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं इसको ताकि मैच ना करे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 4 का गुणा हम जब जीरो में करेंगे तो पूरा संख्या जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो हासिल बचेगा 2 उसको हम उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों 4 का गुणा हमको 7 में करना है, 4 7 28, 28 को हम लिखेंगे 8 और हासिल हमारा 2। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे जब 4 का गुणा हम जीरो में करेंगे तो जीरो, लेकिन जो हमारा हासिल है वहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 का गुणा हमको 9 में करना है तो 4 नामा दोस्तों होता है 36, 36 को हम लिखेंगे 6 और हासिल हमारा 3 बचेगा। उसी तरह दोस्तों हम 4 का गुणा करेंगे जब जीरो में तो पूरा जीरो जाएगा, लेकिन हमारा जो हासिल 3 है वहाँ पे हम इस तरह आगे लिखेंगे दोस्तों, आगे लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 का गुणा हमको 2 में करना है तो 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने 4 का भी सब में गुणा कर लिया, सब में सारी संख्या में हो गया। अब हमको करना है जीरो का।
तो अब इसको पहले काट देते दोस्तों ताकि हम भूले ना, नहीं तो हम भूल के हासिल लगा देंगे। आपको समझने के लिए हमने इसको काट दिया। देखिए दोस्तों, हमको जीरो का सब में गुणा करना है, तो जब हम जीरो का गुणा करेंगे तो अभी हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे एक जगह, छोड़ के उसके बाद यहाँ नीचे से गुणा करना शुरू करेंगे। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि जब हम किसी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या जीरो हो जाती है, या तो इसी तरह अब हम जीरो का जब दो में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो, जब जीरो का एक में करेंगे पूरा जीरो, जीरो का जीरो में करें तो जीरो, जीरो का तीन में किए तो यहाँ पे जीरो, जीरो का दो में किए तो यहाँ पे जीरो, जीरो का पाँच में किए तब भी जीरो, और जीरो का जीरो में किए तब भी जीरो, और जीरो का सात में किए यहाँ पे भी जीरो, जीरो का जीरो में भी किए यह भी जीरो, सब जीरो होता जाएगा दोस्तों। देखिए जीरो का नौ में किए तब भी जीरो, यानी पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो का जीरो में गुणा करेंगे और लास्ट जीरो का दो में करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो। अब हमने मतलब दोस्तों सबका गुणा कर लिया, जीरो वाली संख्या का सबके भी गुणा किया तो सबका जीरो जीरो हमारा आ गया। अब हमारा बचता है एक लास्ट संख्या, अब हमारी दोस्तों एक लास्ट संख्या बच रही है 5। अब हमको 5 का सब में गुणा करना, 5 का गुणा करने के बाद हम इसको शायद जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों 5 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम जगह छोड़ेंगे, जैसे अभी पिछली संख्या हमने स्पेस छोड़ा है, तो इसी तरह जब हम 5 का देखिए दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूना में 10, 10 को जीरो लिखेंगे और हासिल 1, हम भूले ना इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर 5 का एक में करेंगे, 5 एक कम 5 और एक हासिल जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 6, और 5 का जीरो में गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तियाइन 15 को 5, 15 को 5 लिखे और हासिल जो बचा एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूना में 10 और एक हासिल यहाँ पे 11, 11 को एक और एक हासिल हमारा जो बच रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 में 5 पचे 25 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 26, 26 को हम 6 लिख रहे हैं और हासिल 2 हम यहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं, जगह नहीं है। अब देखिए दोस्तों 5 का गुणा हम जीरो में करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हासिल है वो यहाँ पे उतर जाएगा। अब उसके बाद 5 का गुणा हमको 7 में करना है तो 5 साते 35, 35 को हम लिखेंगे 5 और हासिल हमारा 3 यहाँ पे ऊपर हम लिख लेते हैं। फिर 5 का गुणा हम जीरो में करेंगे तो पूरा पूरा जीरो, लेकिन जो हासिल बचा रहेगा वो हासिल हमारा यहाँ पे उतर जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा हम 9 में करेंगे, 5 9 45, 45 को हम लिखेंगे 5 और हासिल हमारा 4 यहाँ पे हम लिख लिए। उसके बाद 5 का गुणा हम जीरो में करेंगे तो पूरा जीरो जाएगा, लेकिन जो हासिल बचा रहेगा वो हासिल हमारा यहाँ पे उतर जाएगा। अब उसके बाद हमारा आखिरी सिर्फ बचा है 5 का हमको 2 में गुणा करना, तो 5 दूना में हमारा 10, 10 यहाँ पे हम आखिरी में लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है, उसके बाद हमारा धीरे से आंसर निकल जाएगा। और बहुत ईजी तरीके से दोस्तों हमने इसको हल कर लिया। देखिए अब इसको जोड़ के हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने एक पाई खींच दी। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे 4, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 3 को हम जोड़ने अब यहाँ दोस्तों हमको सबको जोड़ना है, हम जोड़ रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, 11 को 1 लिखेंगे दोस्तों और हासिल 1 रहेगा, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम मन में ले लेंगे, उसको मन में याद रखेंगे। उसके बाद जोड़ लेंगे 6 और 4 10, और दोस्तों एक हासिल पिछले वाले का था 11, 11 को फिर से यहाँ पे 1 और एक हासिल फिर से बच रहा है। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, बाकी सब तो जीरो है ही, 13 और इसका पिछला वाला एक हासिल जोड़ेंगे तो 14, 14 को 4 हासिल 1। फिर उसके बाद जोड़ेंगे 6 और 2 को 8, और उसमें 6 को जोड़ देंगे, 8 और 6 14 होता है, और एक इसका हासिल हम जोड़ देंगे तो 15, 15 को हम 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और हासिल 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है तो 6 हो गया, 6 9 जोड़ेंगे तो 15, और जीरो है इसको नहीं जोड़ सकते, 15 और एक पिछले वाले का हासिल 16, 16 को 6 हासिल 1। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 5 10 और एक हासिल मिलाएंगे तो 11, 11 को हम 1 लिखेंगे, फिर से एक हासिल 1, 1 और जोड़ेंगे तो 2, 2 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 और एक यहाँ जोड़े 5 और एक हासिल पिछले वाले का 6। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमारा कोई हासिल नहीं बच रहा, सीधे सीधे हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 17, और 17 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 25, 25 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 31, 31 को हम लिखेंगे, एक हासिल हमारा 3। उसके बाद 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 और इसका 3 हासिल, 7 3 दोस्तों 10, 10 को हम लिखेंगे 0, फिर से हमारा एक हासिल मिला। उसके बाद हम जोड़ेंगे 6 और 4 10 होता है, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 और इसका एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 को हम लिखेंगे 2। उसके बाद बच रहा है हमारा हासिल 2,
देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 3 6 और 2 हासिल मिलाएंगे तो 8, यानी कि हासिल अब खत्म है, हासिल अब कोई नहीं बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा हमारा, 8 5 हमारा 13, 13 को हम लिखेंगे 3 और एक हासिल बचेगा। 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा और एक हासिल जोड़ेंगे तो 5, और 0 के यहाँ कुछ नहीं है तो 0 उतर जाएगा और एक के यहाँ कुछ नहीं है तो 1 उतर जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर। वीडियो अगर दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।